प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर 2026 के कोर्स के बारे में। अगर आप भी 2026 में जीकब के थ्रू फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं तो पहले आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ेंगे, फिर आप सेकेंड सेमेस्टर पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के आपके कोर्स के बारे में कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, उसके बुक आपको कैसे मिलेंगे, इसके साथ-साथ उसकी तैयारी आपको किस तरीके से, किस लेवल की करनी है। अगर आपको बोर्ड के पिछले 10 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो कैसे मिलेंगे, बी2पी की सारी अपडेट, सारी जानकारी, वो सारी चीज़ें आपको कैसे मिलेगी। तो ऑफिशियली मैं आपको इस कोर्स के बारे में सारी चीज़ें समझाऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो जब भी आपको समय मिले थोड़ा-सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे कोर्स को परचेज़ करने से पहले कि यहाँ से आपको क्या-क्या चीज़ें मिलने वाली हैं और क्या यहाँ से बेनिफिट होता है और क्यों बच्चे ज्यादा यहाँ पे विश्वास करते हैं। अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे तो 50,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? वो जानते हैं कि हाँ, यहाँ कम प्राइस में और हमारी सारी चीजें मिल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केट से केवल फर्स्ट सेमेस्टर का बुक लेने जाएंगे तो ऑलमोस्ट 1450 के आसपास, अब थोड़ा सा और महंगा हो गया है। केवल आपकी बुक की प्राइस देखने को मिलेंगी। यहाँ से आपको सारे बुक के पीडीएफ मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे, ई बुक मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे-ऐसे मैं क्वेश्चंस दे देता हूं जो डायरेक्टली आपको बोर्ड परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। जब क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो बच्चे एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं। फिर कभी-कभी बच्चे डरते हैं कि यार मान लीजिए कि आप आपका जब भी एडमिशन होगा तो आप सोचेंगे ना कि यार पता नहीं बोर्ड में कैसा क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाता है, हम कर पाएंगे या फिर नहीं। तो उसके लिए पिछले 10 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको दे दिए जाएंगे कि ये देखिए आपका इस तरीके से पेपर वगैरह पूछा जाता है। ये सारी चीजें आपको मिनिमम प्राइस में अर्थात मात्र 99 रुपीज में देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए कोर्स के बारे में एकदम डिटेल में बात करते हैं और कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको प्राप्त करना है। जो बच्चे यहाँ से लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं मिनिमम प्राइस में। तो चलिए मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूँ और एक एक चीजों को बच्चों आपको डिटेल में बताता हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक और बुनियादी चीजें बता दूं। जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में होंगे कि हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से नोट्स हैं और कोर्स में हमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है। तो ये तो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, बाकी आपको लाइव पहले दिखा दूं, ठीक है। और आपको इसको प्राप्त कैसे करना है, प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। जैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, अच्छा उसके नीचे आप आएंगे थोड़ा सा तो 5 स्टार का ऑप्शन होगा। अगर आप हमसे हमें चाहते होंगे अर्थात हमारी चीजें अगर आपको अच्छी लगती होंगी तो आप चाहे तो वहाँ पे आप 5 स्टार दे करके आप अपने हिसाब से जो भी आपको बेस्ट लगे कि बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट समथिंग जो भी आपको अच्छा लगे हिंदी में इंग्लिश में, उसको आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप अपना प्यार हमें दे सकते हैं। अब उसको ओपन करेंगे, जैसे ओपन करेंगे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा और एक आपको रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होता है क्योंकि आप पहली बार आए हैं। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके बेसिक डिटेल्स हम आगे जाएंगे, नाम, मोबाइल नंबर, ठीक है, आपका स्टेट वगैरह और पासवर्ड एक आपको बना लेना है नॉर्मल सा जो आपको याद रहे और उसका से सबमिट कर देना है। जैसे एक बार सबमिट कर देंगे फिर उसके बाद से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने फिलअप किया है, बनाया है, उसको फिलअप करके आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का आपको कोर्स कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए एक ऑल कोर्स का ऑप्शन होगा और दूसरे पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस होगा और तीसरे पे आपका पॉलिटेक्निक सेमेस्टर होगा। तो पॉलिटेक्निक सेमेस्टर पे क्लिक कीजिए या फिर ऑल कोर्स में क्लिक कीजिए। ऑल कोर्स में भी पहले, दूसरे या फिर तीसरे ऑप्शन पे देखने को मिल जाएगा यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर 2026 का आपको कोर्स करके देखने को मिल जाएगा। या फिर आप पॉलिटेक्निक करिए कि सेमेस्टर वाले ऑप्शन में भी जाएंगे तो वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर ऑल ब्रांच 2026 न्यू 2026 करके देखने को मिल जाएगा। ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद से आपके सामने 99 रुपीज का ऑप्शन आ जाएगा और बाय नाउ और पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मली आपको क्यूआर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और फोन पे, गूगल पे से डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर आपका स्क्रीनशॉट नहीं होता है तो किसी दूसरे दोस्त, साथी, संबंधी या फिर फैमिली मेंबर से आप वहां पे पेमेंट कराएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कोर्स बच्चों क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल प्रोसेस है, सभी बच्चों को मालूम होगा। बाकी इसका एक और वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया है कि ऐप को कैसे यूज करना है। ऑल कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे तो दूसरे या फिर तीसरे नंबर पे होगा, उसको भी आप देख करके चीजों को समझ सकते हैं। सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। जो बच्चा नॉर्मल भी करिए कि यूज करना चाहता है, कुछ नहीं जानता है, वो भी यूज कर सकता है। अब उसके बाद से कुछ फैसिलिटीज वगैरह है, उसमें मैं आपको दिखा दूं कि नोट्स आपको किस प्रकार से मिलेंगे, क्या क्या चीजें इस कोर्स में आपको मिलने वाली है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बाकी सारी चीजें, सबसे पहले आपको मैं आपका सिलेबस वगैरह दिखा दूं। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में होंगे कि ये सारी चीजें इंग्लिश में है या फिर हिंदी में। तो आपको मालूम है कि पॉलिटेक्निक आपका हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। तो जितने सारे आपके नोट्स वगैरह होंगे ये सारे
आपके हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, लेकिन ज़्यादा जोर मैं हिंदी पे देता हूँ क्योंकि इसमें पॉलिटेक्निक में 95% से ऊपर बच्चे आपके हिंदी मीडियम वाले होते हैं, यूपी बोर्ड वाले होते हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे पूरा इंग्लिश में बुक भी मिल जाए, तो आपका यहाँ पे उसके लिए आपके लिए यहाँ पे इंग्लिश का बुक अवेलेबल नहीं है क्योंकि बहुत कम ही बच्चे इंग्लिश की डिमांड करते हैं, ना के बराबर बच्चे होते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे बुक वगैरह जो भी आपको नोट्स की बुक वगैरह मिलेंगे, अधिकतर आपके हिंदी में ही मिलेंगे और नोट्स आपके बाइलिंगुअल मिल जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले इस चीज़ें समझ गए? आपका सबसे पहले सिलेबस नया दिखा दे रहा हूँ कि क्या सिलेबस है और कितने ब्रांच के लिए है। कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में होंगे सर ये कोर्स कितने ब्रांच के लिए है, किन-किन बच्चों के लिए है। तो आपने ग्रुप ए से फॉर्म फिलअप किया होगा या फिर ग्रुप के से। ग्रुप ए से आपका पॉलिटेक्निक होता है, ग्रुप के से आपका पॉलिटेक्निक होता है। तो अधिकतर बच्चे आपके लाखों बच्चे ग्रुप ए से ही होते हैं। उसमें कई सारे आपके ब्रांच होते हैं जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, केमिकल, टेक्सटाइल, बहुत सारे ब्रांच होते हैं। जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, फिर आपका कह लीजिए सिविल हो गया, केमिकल हो गया, पेंट हो गया, प्लास्टिक हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, आपका कह लीजिए इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, फिर आपका एग्रीकल्चर हो गया, प्लास्टिक हो गया, डायरी हो गया, ग्लास हो गया, टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, प्रिंटिंग हो गया, फूड हो गया, पेपर हो गया, कारपेट टेक्नोलॉजी हो गया। मोटा-मोटी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 41 आपके ब्रांचेज हैं जिसमें आपके मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी। अर्थात कहने का सेंस है, कहने का सीधा मतलब है कि जो आपका फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। अभी आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर है, फिर इसके बाद से फर्स्ट सेमेस्टर आप कंप्लीट कर लेंगे तब आपको सेकंड सेमेस्टर पढ़ना होगा। ये दोनों सेमेस्टर में अर्थात पूरे फर्स्ट ईयर में सभी ब्रांचों का 41 जो आपके टोटल ब्रांचेज हैं, सभी का जो सिलेबस होता है सेम होता है, सभी को सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, सेम आपका जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है? तो इतनी चीज़ों को समझ गए, बाकी मैंने आपको पूरा ब्रांच भी आपको दिखा दिया। ये आपका कह लीजिए कि ब्रांच है। अब इसमें सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपको दिखा दे रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या-क्या पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चों डेटा दिख रहा होगा, सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, इतने सब्जेक्ट के आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे। जैसे आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट हो गया, ठीक है? मैथमेटिक्स फर्स्ट जो आपका मैथ आपने 10th से लेकर के 12th तक पढ़ाई की है, वही समझिए कि आपका पूरा है। एप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो गया। अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर ये एप्लाइड का मतलब क्या होता है? एप्लाइड का मतलब होता है कि जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में आपके उपयोग होते हैं, जैसे आपने नॉर्मल 10th में 12th में फिजिक्स पढ़ा होगा, यहाँ पे एप्लाइड फिजिक्स का मतलब यह है, एप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का मतलब यह है, अर्थात एप्लाइड का मतलब यह है कि जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में आपको उपयोगी चीजें हैं, उपयोगी विज्ञान वाली चीजें हैं, भौतिकी वाली चीजें हैं, वही आपको पढ़ना है। यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट सेकंड, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि इसका एक और सब्जेक्ट आपको, इसका सेकंड पार्ट आपको जाकर के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। आप जैसे अप्लाइड केमिस्ट्री में देखेंगे, रसायन विज्ञान में देखेंगे, तो इसमें आपका फर्स्ट सेकंड नहीं दिया हुआ है, अर्थात जो केमिस्ट्री है वो आपको केवल फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। उसके बाद से आपको कभी भी आगे चल के केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश हो गया, ये आपके टोटली इंग्लिश का सब्जेक्ट है। जैसे आपने 10th में 12th में इंग्लिश का एग्जाम दिया होगा, टोटली आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, ये आपका ड्राइंग का सब्जेक्ट है, जैसे घर का नक्शा वगैरह, ठीक है, बिल्डिंग का नक्शा वगैरह, इन सारी चीजों के बारे में। और कह लीजिए कि चीजों को कैसे दर्शाया जाता है, जैसे सीमेंट हो गया, मोरन हो गया, बालू हो गया, गिट्टी हो गया, और सारी चीजें हो गई, ग्लास वगैरह हो गया, उनको कैसे दर्शाया जाता है इसके बारे में है। ये आपका आपके ब्रांच से संबंधित आपको जानकारी दी जाती है कि हाँ, जैसे आपका मान लीजिए कि मैकेनिकल ब्रांच हो गया, तो अब उसमें मैकेनिकल में आपको जैसे मान लीजिए कि कोई लोहा काटना हो या फिर कोई काम करना हो, वेल्डिंग करना हो, तो वो काम कैसे होंगे। इसी प्रकार से आपका सिविल ब्रांच हो गया, तो आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग इसमें प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जाता है। तो ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है और ये तो सभी बच्चे समझ ही रहे होंगे। हर एक कॉलेज में स्पोर्ट्स वगैरह, योगा वगैरह होते हैं, जैसे दौड़ वगैरह होता है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है, खेलकूद हो गया, बैडमिंटन हो गया, बहुत सारे खेल होते हैं। तो ये दोनों आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जो मेन आपको फोकस करना है वो इन सब्जेक्ट पे, ये आपके इनके बोर्ड के एग्जाम होते हैं, इन सब पे आपको फोकस करना होता है। कितने नंबर के आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं? 60 नंबर के। कितना बच्चों आपको लाना होता है? 20 नंबर आपका पासिंग नंबर होता है। तो अगर आप नोट्स से, ई बुक से खुद से भी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर आपका एकदम ईजी होता है। 3 सब्जेक्ट तो आप पहले से कहिए कि इसमें 80% चीजों को पढ़े हुए हैं, और 2 सब्जेक्ट का मैं आपको बढ़िया से एकदम बेहतरीन लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, और सभी सब्जेक्ट के मैं बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, फिक्स क्वेश्चंस बता दूंगा, जिसको आप तैयार कर लेंगे, आसानी से आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस समझ गए। ये आपका देखिए सेकंड सेमेस्टर है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे मैथ का, तो सेकंड में सेकंड पढ़ना होगा। इसी प्रकार से फिजिक्स का हो गया। ये दोनों आपके मैथ फिजिक्स हो गए, वही आपका 12th लेवल तक का, थोड़ा सा बीएससी की इसमें चीजें हैं। फिर आपका ये कंप्यूटर लाइन का सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, प्रोग्रामिंग वगैरह नॉर्मल चीजों के बारे में पढ़ना है। ये आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित चीजों के बारे में पढ़ना है, जैसे आपका आईसी हो गया, आपके कहिए कि अर्धचालक वगैरह हो गए, जैसे आपके रिमोट वगैरह, आईसी वगैरह सारी चीजें बनती हैं, उसके बारे में बेसिक बेसिक चीजों को पढ़ना है। ये आपका फिजिक्स टाइप का है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, इसमें फिजिक्स से ही रिलेटेड चीजों को पढ़ना होता है। और ये आपका इन्वायरमेंटल साइंस है, जिसमें आपको
पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, अर्थात आपका कहिए कि वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, इसके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो ये सेकंड सेमेस्टर है। अभी तो हम फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है। ये सेकंड सेमेस्टर बस मैंने आपको नॉलेज के लिए दिखा दिया, ठीक है। तो इतने सब्जेक्ट हैं। अब देखिए, मैं आपको यहाँ से अगर आप कहिए कि कोर्स वगैरह लेते हैं तो आपको नोट्स ई बुक कैसे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक मैं आपको सबसे, इसमें कई सारे ऑप्शन है, आपको हर एक चीज देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और पूरे यूट्यूब पे आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, नोट्स से आपको पढ़ना है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मुझे केमिस्ट्री का नोट्स देखना है कि यार कैसा है, इससे हमें पढ़ाई करनी है। हैंड रिटन कुछ में अवेलेबल है, कुछ में अवेलेबल नहीं है। तो हैंड रिटन से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, मेन है प्रिंटेड वाला। इसमें आप देखेंगे, इसमें क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ना है, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट को हम ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे साइड में। अब देखिए, ये पूरा आपका, ये आपका ऑफिशियल जैसे आपका कहिए कि नोट्स होता है, उस प्रकार से डिजाइन किया गया है। ऊपर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कितने बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम आ जाता है, उनको पता ही नहीं चलता है कि किस यूनिट का, किस चैप्टर का वेटेज कितना है, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये ऑफिशियली आपका पूरा डेटा है। इसमें जैसे आपका केमिस्ट्री हो गया, इसमें इक्वल है, सभी चैप्टर से, सभी यूनिट से सेम सेम मार्क्स के कहिए कि नंबर वगैरह पूछे जाएंगे, अर्थात कहिए कि सेम नंबर आपके, जैसे कोई चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया तो आपके बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट से भी 12 नंबर के पूछे जाएंगे, सेकंड से भी 12 नंबर के, ऐसे करके। ऊपर आपका यूनिट था और नीचे आपका टोटल चैप्टर्स दिख रहा होगा। टोटल आपके कितने चैप्टर्स हैं? 9 चैप्टर्स है, ठीक है। अब इसके बाद से चैप्टर वाइज आपको टॉपिक्स देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि पहला आपका टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। उसके बाद से ये इंग्लिश में है। उसी के नीचे दिखेंगे तो परमाणु का रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, जो रदरफोर्ड थे उन्होंने परमाणु के बारे में क्या क्या चीजें खोज की थी, क्या क्या बताया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑफिशियली आपको, ये ऑफिशियल आपका सिलेबस है, चैप्टर वाइज आपके टॉपिक्स है इंग्लिश में। उसी के नीचे जस्ट आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। ये टॉपिक हो गया। अब इसके नीचे जब आएंगे, उसके बाद से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा और कुछ बेसिक और बुनियादी चीजें रहेंगी जो आपके नॉलेज के लिए है। बेसिक बेसिक डिफिनेशन रहेंगे। अब यहाँ से मान लीजिए कि आपका परमाणु जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, परमाणु संरचना है, वो चैप्टर स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से आप पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होते हैं। देखिए, सिंपल डिफिनेशन है, दो दो डिफिनेशन है, तो दो दो जिसके हो सकते हैं, दो दो डिफिनेशन हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। फिर इसी में लास्ट में आएंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, जैसे इसमें लास्ट में आएंगे पढ़ते पढ़ते, तो एक और चीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो कि आपके लिए थोड़ा सा कहिए कि बेहतर होगा। इसमें जो क्वेश्चंस वगैरह आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, जैसे ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है बीटीपी 2016 में बोर्ड के एग्जाम में, ये आपका 2016 में पूछा गया था, ये 2017 में पूछा गया है। तो ये भी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है कि तब, ताकि आपको ये अंदाजा लग जाए कि हाँ यार, इस लेवल के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से हमें क्या करनी है, तैयारी करनी है। बाकी आप प्रैक्टिस तो सभी की करेंगे, लेकिन जहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ यार ये पूछा गया है, तो थोड़ा सा उस पर दिमाग आपका ज्यादा जाता है कि यार पूछा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपका कहिए कि आपके केमिस्ट्री का हो गया। इसी प्रकार से कोई और एक सब्जेक्ट मान लीजिए कि आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, फिर मान लीजिए कि अप्लाइड फिजिक्स मान लीजिए ओपन कर लेते हैं। अब इसमें देखेंगे फिजिक्स में, हम मान लीजिए कि पहला चैप्टर मान लीजिए कि यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमा है, इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन करेंगे, पार्ट फर्स्ट में आपका ये नॉर्मल नोट्स देखने को मिल जाएगा। इसमें एक और बेहतरीन चीज है कि आपको मैंने चैप्टर वाइज, जैसे इसमें मान लीजिए कि आपके टोटल 1 2 3 9 चैप्टर है, सॉरी 7 चैप्टर है, ठीक है। अब चैप्टर का वेटेज देख लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर से आपके 8.5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, सेकंड से 8.5, इससे 9, ठीक है। ये सबका वेटेज अलग अलग होता है। टोटल ये तो मालूम है ना कि 60 नंबर के करिए के पेपर बनता है और 20 नंबर आपको पासिंग लाना होता है, ये तो मैंने आपको शुरू में बताया। अब इसके बाद से इसके नीचे देखिए टॉपिक्स है हिंदी इंग्लिश में। अभी मैंने आपको केमिस्ट्री का दिखाया, सेम उसी प्रकार से कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि एकदम एडवांस लेवल तक नहीं पढ़ना होता है, इसमें बेसिक बेसिक चीजें ही आपको पढ़नी होती है। जैसे पहला टॉपिक है, इसमें दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये नीड ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मापन की के लिए की आवश्यकता इंजीनियरिंग में क्यों होती है। नीड ऑफ मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस, यानी कि इंजीनियरिंग और विज्ञान में मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी जरूरत क्यों होती है। ये ऑफिशियली आपका टॉपिक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। दूसरा चैप्टर हो गया आपका फोर्स एंड मोशन, बल और गति, तो उसमें आपको सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में पढ़ना है, उसका निरूपण कैसे किया जाता है, ये ऑफिशियली आपको दिख रहा होगा। अब इसी में आपको नीचे आएंगे। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होगा कि हाँ भौतिकी किसे कहते हैं। फिर उसके बाद से इसके जितने डिफिनेशन हो सकते हैं वो है आपके, कितने टाइप के आपके भौतिकी होते हैं वो है। उसके बाद से आपका मेन करिए कि स्टार्ट होगा हर एक हेडिंग कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो कोई भी मापी जा सकने वाली राशि, अर्थात जिस भी राशि को हम माप सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ये आपका डिफिनेशन वगैरह आपके हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे, जो कि आपको देखने में अच्छा लगेगा थोड़ा सा। इस प्रकार से चीजों को डिजाइन किया गया है, ठीक है। अब एक और इसमें बेहतरीन चीज है कि मान लीजिए कि आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अब उस चैप्टर को आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज बच्चों एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। एमसीक्यू में यहाँ पे देखिए
विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? अब मान लीजिए कि एम्पीयर होगा। अब यहाँ पे व्याख्या में दे दिया गया है कि एम्पीयर विद्युत धारा का मूल मात्रक है, अन्य व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है? यानी कि इसमें अन्य जो है वो व्युत्पन्न मात्रक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे व्याख्या भी किया होगा और सारे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक-एक नंबर के भी एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स टाइप के और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये एमसीक्यू के पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? ये तो केवल बच्चों मैंने आपको केवल नोट्स के बारे में बताया कि हाँ, ये नोट्स आपके इस क्वालिटी के हैं। नोट्स के साथ साथ पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर जो कि पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम फिजिक्स का, चलिए केमिस्ट्री का कोई भी हो गया, कोई भी हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2016 से लेकर के 24 तक, फिर 2025 वाला, 2024-25 वाला, फिर आपका चलिए कि नवंबर 2025 में जो प्रीवियस ईयर का है वो भी हर एक आपको पेपर मिल जाएगा। अब इससे बच्चों के आपको अंदाजा मिलता है, इससे आपको ये आइडिया लग जाता है, आपका डर खत्म हो जाता है। जब थोड़ी बहुत चीजों को आप पढ़ लेंगे तब उसके बाद से आपको पता लगेगा कि अरे यार ये तो हमें आता है, अरे यार ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ऑफिशियल आपका पूरे ओरिजिनल पेपर है, जो आपके जूनियर, आपके उनके जूनियर जो पहले पेपर हो चुके हैं, पिछले 10-12 साल के आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? इसमें देखिए पहला क्वेश्चन और कैसे-कैसे पूछा जाता है वो फॉर्मेट तो मैं आपको बताऊंगा ही बाद में, जब आपका एग्जाम टाइम आएगा उससे पहले मैं आपको बताऊंगा। पेपर आपके बच्चों हिंदी में भी रहते हैं और इंग्लिश में भी रहते हैं, दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? तो ये सारे आपको बच्चों पेपर्स भी देखने को मिल जाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, सारे आपको पेपर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? यहाँ दिख रहा होगा 2017 से लेकर के 24 तक, फिर 25 वाला, फिर 25 जो नवंबर में आपका प्रीवियस ईयर वाला है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर। फिर उसके बाद से ये जो टॉनिक है, इसमें क्या होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट टाइप के, जैसे ऊपर आपने प्रीवियस ईयर देखा, तो प्रीवियस ईयर टाइप का ही एक मॉडल पेपर मैं आपको देता हूं। जब भी आपका एग्जाम आता है उस टाइम में आपको देता हूं कि उसमें केवल वही क्वेश्चंस रहते हैं जो फिक्स टाइप के हैं कि हाँ आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक मॉडल पेपर का सेट देता हूं, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। फिर उसके बाद से मैं ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस बता देता हूं जिसके के लिए कि आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक सब्जेक्ट मान लीजिए कि मैं ओपन कर लेता हूं। अब जैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो गया, यहाँ पे पीडीएफ हो गया। अब इस पे ओपन करेंगे तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये करिए कि एमसीक्यू का रिवीजन का टॉनिक है। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें देखेंगे तो इसमें बच्चों केवल उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। केवल मैं क्वेश्चन बता देता हूँ भाई, जाहिर सी बात है कि अगर फिक्स आपको पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये आता ही आता है, कैसे भी आना ही आना है, तो उसको आप सही तरीके से पढ़ लेंगे, रट लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन हो गया कि हाँ भाई इसके आने के चांसेस हर बार रहते हैं, ठीक है? तो जितने एक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी पूरा एकदम डिटेल में बता देता हूँ। जब आपको क्वेश्चन पता चल जाता है तो फिर आपका आधा से अधिक काम तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है कि अरे यार, जब हमें क्वेश्चन, जैसे ऐसे मान लीजिए कि आपका आज पेपर होने वाला है, आज उससे आपको 1-2 महीने पहले ही आपको ये बता दिया गया है कि हाँ ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, तब आप एकदम खुश हो जाएंगे कि अरे यार, जब क्वेश्चन ही मालूम चल गया है कि हाँ ये आ जाएंगे और कम से कम इसमें से लड़ते हैं तो आपके 80% से ऊपर ही आपके इसमें से लड़ जाते हैं, 80% से ऊपर। यानी कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मान लीजिए कि 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर में 80 नंबर आपका यहीं से हो गया, ठीक है? और आपका पेपर तो 60 नंबर होता है, तो 60 नंबर के लिए कैसे 50 नंबर के आसपास से, उससे ऊपर तो आपके यहीं से लड़ जाते हैं। जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ साथ इसी में नीचे आएंगे तो एक और चीज आपको देखने को मिल जाएगा, बी2पी के बेसिक रूल्स वगैरह, जैसे आपका ग्रेस क्या होता है, बोर्ड की कॉपी कैसे लिखनी होती है, बोर्ड का ओरिजिनल मार्कशीट कैसे होता है, कॉपी हिंदी में लिखना होता है, कैसे भरना होता है, हर एक चीज यहाँ पे आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, पूरा यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। और ये वीडियो लेक्चर्स की बात करें तो कुछ मैं आपको वीडियो लेक्चर्स, हालांकि वीडियो लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? वीडियो लेक्चर्स जितना मुझसे हो सकता है फ्री में आपको प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स इतने सारे यूट्यूब पे आपके पड़े हुए हैं, ठीक है? आप कहीं भी सर्च करेंगे कोई भी लेक्चर आपको मिल जाएगा। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपकी मम्मी कह दे आपसे, आप मान लीजिए आप कह रहे हैं अपनी मम्मी से कि मुझे काजू कतली खाना है, ठीक है? या फिर मुझे ये मिठाई खानी है, वो ला करके दे दे आपको कि लो ये मिठाई खा लो, फिर आप कहें नहीं नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं जाकर के मैं दुकान से खुद खरीदूंगा, खुद खाऊंगा। भाई जब आपके पास पूरे लेक्चर्स फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, बहुत से लोग पढ़ाते हैं, देखेंगे हजारों लोग पढ़ाते हैं, तब आपको उस चीज का कोर्स लेने की क्या जरूरत है? हाँ, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन जब वही चीज, सेम चीज भाई अगर आपको पढ़ाया गया है पिछली बार कि हाँ फोर्स का मतलब ये होता है और इसका फार्मूला ये होता है, F इक्वल टू MA होता है, ठीक है? ये 2025 में आपको पढ़ाया गया है, क्या ये 2026 में F इक्वल टू आपका NA हो जाएगा कि या फिर यही रहेगा? भाई सेम रहेगा ना, जो चीजें हैं वो सेम है। तो सेम चीजें जब आपको पढ़नी है और सेम चीजें आपकी यूट्यूब पे फ्री में सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, तो इस केस में आपको लेक्चर्स लेने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा देता हूं और 2 आपके नए सब्जेक्ट हैं, हालांकि इसका भी लेक्चर्स आपका यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, इसको मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। और एक आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश हो गया, इसको मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा और बताऊंगा। और सभी सब्जेक्ट के केवल मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा जिससे आप धुआं धुआं बना देंगे, ठीक है? तो इन सारी चीजों को समझ गए और इन सभी
सभी की प्राइस आपके कितनी है, प्राइस आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ 99 में एक समय के चाय नाश्ते के प्राइस में आपको हर एक चीज देखने को मिल जाएगा, जिसकी आपको नीड है, जिसकी आपको जरूरत है, जिसकी आपको आवश्यकता है। क्या क्या चीजें मिलेंगी अब एक एक मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपको दिखाया प्रोफेशनल वे में आपके नोट्स थे। दूसरा एक और चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो कि अभी इसमें नहीं है, उसको मैं अपडेट करूंगा जल्दी। उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कोई आपका एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, फिजिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। फिजिक्स हो गया, तो आपने अभी जो मैंने आपको नोट्स दिखाया तो वो नोट्स के फॉर्म में था कि हाँ भाई मापन, मापन क्या होता है, तो पहले मापन का हेडिंग था, उसके बाद से उसके डिफिनीशन थे, फिर उसके बाद से उसकी जो फॉर्मूले होंगे, जो भी चीजें होंगी वो रहेंगी। अब जो मैं आपको एक और रिवीजन ई बुक प्रोवाइड करूंगा, उसमें आपके क्वेश्चन आंसर टाइप यानी कि सवाल जवाब होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बोर्ड में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए भाई करिए कि पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, तो आपका क्वेश्चन टाइप से एक ई बुक आपको मैं दूंगा चैप्टर वाइज कि हाँ पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। जो जो क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस लेवल के क्वेश्चन आंसर टाइप का एक मैं आपको नोट्स ई बुक दूंगा, ठीक है। वो भी आपके लिए काफी बेहतरीन रहेगा आपके पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद से ओरिजिनल बुक्स आपको सभी हिंदी में देखने को मिल जाएंगे, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। फिर आपको प्रीवियस 10 साल के ओरिजिनल पेपर देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के केवल मैं आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, और कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया और आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, उसको मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं। और यूट्यूब पे हर एक आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो चाहे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश हो, हर एक वीडियो लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल है। आप सर्च करेंगे सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। भाई जब चीजें अवेलेबल है तो उसको कहीं से खरीदने की जरूरत है ही नहीं। फिर उसके बाद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैं आपको ऐसे पीडीएफ दे दूंगा जो केवल डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चंस आने वाले होते हैं। फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपने देखा ही, 24/7 आपको हेल्प सपोर्ट मिल जाएगा। वहीं पे एक चैट का ऑप्शन होगा, आप चाहे तो हमसे बात कर सकते हैं, और नंबर भी आपके पास होगा ही, कॉल पे बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोशिश करेंगे जब भी आप करेंगे व्हाट्सएप करेंगे, थोड़ा सा बेटर रहेगा। फिर बी2बी की ऑल अपडेट्स, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया कि जो बेसिक बेसिक जानकारी है कि हाँ आपके रिजल्ट में यूएफएम क्या होता है, आपके रिजल्ट में एमडब्ल्यू क्या होता है, आपका रिजल्ट कब आता है, आपको परीक्षा फॉर्म कैसे भरना होता है, कब भरा जाता है, 420 रुपए कैसे आपको पेमेंट करना होता है, जो परीक्षा का शुल्क होता है, वो हर एक जानकारी आपको यहीं से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। इसके अलावा जॉब की अपडेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है, सबसे लास्ट वाली चीज है कि जॉब की अपडेट आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग जैसे जैसे जॉब वगैरह आती रहते हैं, जैसे आप आगे जाएंगे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर से फाइनल ईयर में, तो उससे पहले ये मैं आपको जॉब के बारे में बताते रहूंगा कि हाँ आपकी यहाँ यहाँ जॉब लग सकती है। इसके अलावा जो भी जॉब आती है तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ यहाँ पे जॉब आई है। जैसे आप फाइनल ईयर में पहुंच जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ यहाँ पे मैकेनिकल वाले बच्चों की जॉब आई है, यहाँ पे सिविल वाले बच्चों की जॉब आई है। आप अप्लाई कीजिए। अब उसमें जॉब 2 प्रकार से आती हैं। जब आती है तो एक जॉब होती है आपकी ऑनलाइन तरीके से कि हाँ, घर बैठे आप इंटरव्यू आपको देना है ऑनलाइन तरीके से, और एक होता है कि जैसे लखनऊ में हो गया, कानपुर में हो गया, कंपनी वहाँ पे आई है तो आपको वहाँ पे जाना होता है। तो दोनों प्रकार के मैं आपको जॉब वगैरह बताते रहूँगा, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं से बताया नहीं जाता है। बस कहने के लिए लोग कह देते हैं लेकिन बाद में बताते नहीं है। यहाँ से ये 10 आपको 10 पॉइंट दिख रहे होंगे, ये हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। और वैलिडिटी बच्चों इसकी कितनी रहेगी? आपकी 12 मंथ तक। अर्थात मान लीजिए कि आपका ये 3-4 महीने का ही कोर्स होता है। कोर्स आपने मतलब फर्स्ट सेमेस्टर आपका समाप्त हो गया, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर समाप्त हो गया, आप सेकंड सेमेस्टर में चले गए, पता चले कि कई बच्चे फेल हुए हैं जिनकी कल के फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट में बैक लगी है, तो अब दोबारा आपको फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स को नहीं खरीदना है। आपका 1 साल तक वैलिडिटी रहेगा, ये आपका हमेशा 1 साल तक, जब तक आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपका ओपन हो जाएगा। चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में चले गए हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका कोर्स रहेगा वो पूरा आपका अनलॉक रहेगा, ओपन रहेगा। अगर आपकी बैक वगैरह लग गई या फिर कुछ चीज आप देखना चाहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से, तो जाकर के देख सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, और जितने प्रोफेशनल नोट्स है आपके एप्लीकेशन में डाउनलोड हो जाएंगे। एक बार जब आप डाउनलोड कर लेंगे, जैसे आप फाइल में डाउनलोड करते हैं वैसे जब आप एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लेंगे, तो बिना इंटरनेट के आपका पूरा ओपन होगा। उसके बाद से आपके पास इंटरनेट है या फिर नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। और जो आपके बुक के पीडीएफ है वो आप अपने व्हाट्सएप में भी, अर्थात करिए कि आप अपने पीडीएफ में फाइल में भी सेव कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शन से सारी चीजों के बारे में मैंने बच्चों आपको बताया। कम मतलब जितनी चीजें थी 10 पॉइंट ये थे, इसके बारे में मैंने आपको लाइव करके भी दिखा दिया। आप कहीं से भी कोर्स लेंगे तो इस तरीके का आप देखेंगे, कहीं से नोट्स आप पूछेंगे तो इस तरीके का बेहतरीन क्वालिटी का नोट्स, क्योंकि एक नोट्स को बनाने में 3.5 महीने का समय लगा है और आपके 5 सब्जेक्ट हैं। सोचिए, अंदाजा लगाइए कि कितना समय लगता है इस नोट्स को बनाने में, क्योंकि उसमें कलर डालना प्रोफेशनल वे में, क्या बच्चों के लिए एग्जैक्ट डिफिनेशन होगा, क्या बच्चों को पसंद आएगा, किस हिसाब से डिफिनेशन लिखा जाए। जैसे मान लीजिए आप बुक से पढ़ते होंगे तो बुक में क्या होता है, कोई चीज दिया रहेगा, उसके बाद से उसका पूरा इंट्रोडक्शन दे देगा, पूरा कहिए कि आधा एक लाइन में। अब भाई पूरा तो आप पढ़ेंगे नहीं, आपको डिफिनेशन से मतलब है कि हाँ एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाँ कहिए कि आपका कहिए कि बल किसे कहते हैं या फिर समथिंग जो भी हो गया कि हाँ चलिए
घर्षण किसे कहते हैं, फ्रिक्शन किसे कहते हैं, तो आप पूरा सारांश थोड़ी लिखने जाएँगे वहाँ पे। जो मेन पॉइंट्स है कि हाँ, इसे घर्षण कहते हैं, उसका फ़ॉर्मूला याद होगा तो फ़ॉर्मूला लिख देंगे, उदाहरण याद होगा तो उदाहरण लिख देंगे, लेकिन पूरा किताब जैसे थोड़ी छापेंगे, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, फलाना ये वो। किताब में थोड़े से डिटेल में समझाने के लिए चीज़ें होती हैं, लेकिन नोट्स जो होता है वो पढ़ने के लिए होता है। और इस नोट्स की सहायता से आप चाहें तो अपना भी एक शॉर्ट नोट्स वगैरह बना सकते हैं, ताकि आपका भी जब आप लास्ट में आप रिवीजन करेंगे उसके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके सामने कोई समस्या नहीं आने वाली है। ये सारी चीज़ें आपको जब देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें देख कर के समझ में आ जाएँगी। और ये जो मैं आपको सारी चीज़ें दे रहा हूँ, आप ऐसे समझिए कि अगर आप केवल मार्केट से बुक खरीदने जाते हैं तो आपका 1450 के आस-पास बुक मिलता है, ठीक है? केवल बुक की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से आपको बुक मिल जा रहे हैं, जो पूरे यूट्यूब पे कहीं से आपको नहीं मिलेगा, वो सारे आपको नोट्स मिल जा रहे हैं चैप्टर वाइज़, ठीक है? जो कि सबसे बेहतरीन चीज़ है। जब नोट्स मिल जाते हैं तो बच्चों का काम पूरा आसान हो जाता है। क्योंकि एक और चीज़ मैं आपको लगे हाथ तो बता दूँ कि अभी आपका 1 नवंबर से ऑफिशियल डेट आ गई है, ठीक है? 1 नवंबर से आपका सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट है। अब आपके पास इतना कम समय है कि आप सोचते रह जाएँगे कि यार नोट्स बनाएँ या फिर बुक खरीदें या फिर ये काम करें, वो काम करें, त पता ये चलेगा तब तक आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई। और ये 1 नवंबर तो कहने के लिए है, अभी आपका मान लीजिए कि जुलाई आपका एडमिशन में निपट जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बचेगा, इसमें कुछ संडे होंगे, फिर उसके बाद से कुछ फेस्टिवल्स वगैरह पड़ गए, तो 1 महीना और उसमें निपटा दीजिए या फिर 20 दिन और निपटा दीजिए। मोटा-मोटी आपके पास फ्रेश 2 महीने का समय है। अब 2 महीने में आप नोट्स बनाने बैठेंगे तो एक सब्जेक्ट का भी आप सही से नोट्स नहीं बना पाएँगे। तो ये जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ और मिनिमम चार्जेज़ मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बच्चों को परेशानी ना हो। मैं चाहता तो इसकी प्राइस आपकी 399 रखी जाती है, 399 कर देता, 299 कर देता, लेकिन मिनिमम चार्जेज़ मैं इसलिए कर देता हूँ कि एक टाइम के चाय नाश्ते के प्राइस में आपको सारी चीज़ें मिल जाए और आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ऐसा ना लगे आपको कि यार बहुत महँगा हो गया या फिर हम इतना नहीं खरीद सकते हैं या फिर हमारे पास पैसा नहीं है। इतना तो सभी बच्चे अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि 99 रुपीज़ है, मिनिमम चार्ज में है, तो सभी बच्चे इसको परचेज़ कर ही सकते हैं। बाकी मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया और पूरी चीज़ों को लाइव दिखा भी दिया कि किस प्रकार से मेरे पास कंटेंट है, किस क्वालिटी में मेरे पास नोट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए, फिर लॉगिन हो जाइए, उसके बाद से आप ऑल कोर्स में चले जाइए या फिर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस वाले सॉरी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर वाले ऑप्शन में चले जाइए। वहाँ पे यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर 2026 का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, उस पे क्लिक करके उसको बाय कर सकते हैं और सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपके ओपन हो जाएँगे। फिर से आप चीज़ों को देखते रहिए और अभी से देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो थोड़ा-सा आपको आइडिया मिल जाएगा, आपको चैप्टर्स भी याद हो जाएँगे, कुछ डेफिनिशंस भी याद हो जाएँगे, तो आगे आपके माइंड पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि ये करिए कि वीडियो आपको कोर्स का काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, समझाई, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।